हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए जारी किए गए हैं। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं एक टूल से, अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर आपने उसके लिए आवेदन किया है, तो 2-3 महीने पहले हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर आप एक टूल से बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ में हमने बीए, बीकॉम या फिर जो भी आप पीजी डिग्री, डिप्लोमा के लिए भी अगर आप एक टूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हमने लास्ट डेट वगैरह सब कुछ आपको बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात करेंगे आपकी बीएड की जो आपकी काउंसलिंग होनी है अब उसके रिगार्डिंग, और दूसरी बात करेंगे उसकी लास्ट डेट क्या है जो आपकी यूजी पीजी अगर आप करना चाहते हैं एक टूल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो इसके लिए रखी गई थी शायद 29 रखी गई थी। तो अगर आपने उसके लिए आवेदन किया है बीएड करने के लिए तो उसकी जो काउंसलिंग है वो होनी है। काउंसलिंग के बेस पे ही आपको सीट मिलती है। सीट आपके मेरिट के हिसाब से मिलती है, बाकी इसमें कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं होता है। जेबीटी अगर आपके पास है, एलिजिबल क्राइटेरिया इसके लिए रखा जाता है जेबीटी, या फिर आपके पास अगर आप इन सर्विस टीचर हैं, शास्त्री हैं, तो आप इसके कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास जेबीटी नहीं है या फिर आप इन सर्विस टीचर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं शेड्यूल की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले अगर मैं बात करें ऑल कैटेगरी, सबसे पहले कैटेगरी बताई गई है, सब्जेक्ट बताया गया है। सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी जो यहाँ पे काउंसलिंग है वो होती है और परसेंटेज के आधार पे होती है। सब्जेक्ट में मेडिकल की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो मेडिकल वालों की आपकी जो काउंसलिंग है वो आपकी 10 बजे से 12 बजे तक होने वाली है। डेट आपकी रहेगी 11/3/2024, तो यानी कि 11 तारीख से आपकी जो ये काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। सबसे पहले होनी है आपकी मेडिकल की। मेडिकल स्ट्रीम्स के जितने भी कैंडिडेट हैं 50% एंड अबव और जनरल कैटेगरी वाले इसके लिए एलिजिबल है। और आपका 45 प्लस SC ST OBC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो 11 तारीख को आपको आना होगा। 10 बजे से 12 बजे तक मेडिकल वालों की, नॉन मेडिकल की 12 बजे से 2 बजे तक होगी, क्योंकि इसके लिए मेडिकल और नॉन मेडिकल और कॉमर्स की जो है वो आपकी 25 सीट्स रहती हैं। तो ये तीनों ही एक दिन में ये हो जाती हैं। कॉमर्स की शाम को होती हैं 2:30 से 5 PM। आपको एक टोल की जो बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर पे सब सामने ही आपको एक हॉल मिल जाएगा, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होती है। ये हर साल वहीं होती हैं, तो आपको पता भी होगा। कुछ एक को जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता चल जाएगा। एक टोल की जो बिल्डिंग है आपने एंटर करेंगे जैसे ही वहीं आपको ग्राउंड फ्लोर में ये हॉल दिख जाएगा, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होनी है। तो ये थी 11 तारीख को। और 12 तारीख से स्टार्ट होगी आपकी आर्ट्स स्ट्रीम की। आर्ट्स स्ट्रीम की जो है वो पूरे दिन चलेगी 12 तारीख को भी। और सबसे पहले दिन बुलाए गए हैं 65% एंड अब, यानी कि अगर आपका या तो 65 है या इससे ऊपर है तो आपको 12 तारीख को जाना होगा। अगर आपके मार्क्स 60% या इससे अबव है तो आपकी 13 तारीख को होगी। आर्ट्स स्ट्रीम है। और 14 का आपका जो है वो रीचेकिंग के लिए रखा गया है मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स का 10 से 5 बजे तक। तो इसलिए इस दिन आपकी काउंसलिंग जो है वो नहीं होने वाली है। फिर आपकी 15 को काउंसलिंग होगी। 15 को काउंसलिंग होनी है आपकी आर्ट्स स्ट्रीम की 10 से 5 बजे तक। और 55% से ऊपर जनरल कैटेगरी के और 45% या इससे ऊपर SC ST OBC PH कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 तारीख को बुलाया जाएगा। ये इसमें ये भी श्योर नहीं है कि इन सभी की होगी। अगर आपकी सीट्स पहले ही फुल हो जाती है तो इन्हें बुलाया भी नहीं जाता है। पिछली बार भी जल्दी फिल हो चुकी थी ये। और 16 तारीख को अगर नहीं होती है, 16 तक भी सभी पोस्टें फिल जो भी सीट्स रहती है इसकी, तो ऑल एप्लीकेंट्स 50% एंड अबव जनरल कैटेगरी के वो आपके 16 तारीख को फिर बुलाए जाएंगे। तो यानी कि 50% जनरल कैटेगरी में आपके नंबर लगने के चांसेस है अगर आपकी सीट जो है वो वेकेंट रहती हैं तो। और 45% TI से अबव में आपका जनरल और SC ST अदर कैटेगरी जितनी भी है उसमें नंबर लगने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे, क्योंकि अब रूसा सिस्टम में जितने सारे बच्चे हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपकी परसेंटेज 75 के करीब है, 75 के करीब है जो आपकी नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स में, तो आपके पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। क्योंकि इसमें बच्चे बहुत होते हैं, सीटें वैसे ही 25 है, तो ये सीटें जल्द फिल हो जाती हैं। 18 तारीख को आपका जो होगा रीचेकिंग होगी फॉर्म की। और कंसोलिडेट लिस्ट जो है वो एडमिटेड कैंडिडेट की वो आपकी 19 तारीख को जारी की जाएगी। ये वैसे तो आपको उसी दिन ही पता चल जाएगा कि आपकी एडमिशन हो चुकी है या नहीं हुई है, लेकिन ये लिस्ट जो है वो आपकी 19 तारीख को आएगी। जहाँ अब आप जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपको नंबर वगैरह वो वहाँ पे ले लेते हैं आप, जिनकी एडमिशन हो जाती है। और आपको फ़ीस भी सेम डे ही पे करनी होती है। ध्यान से आप सुन ले, फ़ीस आपकी रहेगी 14,800, जो आपको अपने ATM में आपका जो है वो बाई ATM आपको पे करनी होती है। आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसलिए आपने अपना जो ATM है वो साथ ले जाना है, जिस अकाउंट में आपके लगभग 15,000 हो। तो क्योंकि 14,800 ये आपकी सेम डे ही फ़ीस कटने वाली है। बाकी रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है वो इन सर्विस
कैंडिडेट जितने भी हैं इन सर्विस टीचर, उनको इस तरह का जो फॉर्म है वो फिलअप करके ले जाना होगा, तभी उन्हें जो है वो करने दिया जाएगा बीएड वहाँ से। फिर जो आपके अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका जो 10th की मार्कशीट होगी, +2 की मार्कशीट होगी, आपके ग्रेजुएशन की होगी, और आपका अगर आपके पास पीजी है वो भी आप साथ ले जा सकते हैं, और जेबीटी की जो आपकी मार्कशीट है वो भी आपको ज़रूरी साथ ले जानी होगी। बाकी आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका पंचायत वाला भी चल पड़ता था पहले, तो अभी भी आपका चल पड़ेगा। दिखाने के लिए चाहिए होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपका स्कूल कॉलेज या फिर कहीं का भी है तो वो आपका चलेगा, लेकिन आपके पास होना चाहिए। फिर अगर आपके कोई अदर यूनिवर्सिटी से है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो साथ में लाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रखने हैं साथ, और आपके पास एक पासपोर्ट, एक तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। बाकी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कुछ है कैटेगरी वगैरह के, तो वो भी आपने फ़ोटो स्टेट करके सारी आपने ले जाने हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपने ले जाने हैं। बाकी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं मुझे जितना जितना याद आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी कमेंट में मैं आपका पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। तो ये कुछ बातें थी, आई थिंक इतना ही इसमें है, बाकी कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट करेंगे। तो फिलहाल आपकी जो काउंसलिंग है वो 11 तारीख से स्टार्ट होकर 16 तारीख आपके 16 तारीख तक चलेगी। अगर सीटें पहले ही फुल हो जाती हैं तो ये आपकी पहले ही इनके न्यूज़ के माध्यम से ये बता देते हैं, फिर हम आपको अपडेट दे देंगे। फ़िलहाल 55-60 तक तो उम्मीद आप रखें ही। अगर आपकी 55 अप है तो आपका नंबर जो है वो पड़ सकता है। इसमें सिंपल सी इतनी सी बात है कि आपको रेगुलर जो है वो क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती हैं। आपको एक साल में 20 दिन जो है वो क्लासेस लगती हैं इनकी, जो आपके बाकी लेसन प्लान वगैरह है वो बनाने होते हैं। डिस्टेंस मोड में आप इजीली जो है वो कर पाएंगे। बाकी फ़ीस आपकी 14,800 एक साल की है, दूसरी साल आपको 14,800 और देने होगी। एग्जामिनेशन फ़ीस 250 के करीब अलग से आपको पे करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दूसरी नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं, द ऑनरेबल वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला इज प्लीज टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BA BCom। जो आपका इसमें बीएड जो है वो नहीं होगी, बाकी BA BCom पोस्ट ग्रेजुएट में आपका MA MCom MA JMC MBA एंड डिप्लोमा कोर्स रन थ्रू इक्डोल जो भी आपके हो रहे हैं फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 बिगनिंग फ्रॉम जनवरी 2024 टिल 23 मार्च 2024 इस जो आपका टू UGC DEB नोटिस। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो 23 तक एक्सटेंड कर दी गई है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आवेदन अभी भी। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।